देवता कहाँ छुपे हैं? ठीक है, हम बहुत प्यार से पूछेंगे। अरे ब्रह्मा जी, प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव देवता यहाँ आए हैं, वो कहाँ छुपे हैं? जलंधर यहाँ कोई देवता नहीं है। ठीक है मुछंदार, ब्रह्मलोक का निरीक्षण करो। पूरा कोना कोना छाने वाली। ठहर जाओ मुछंदर। तो बताओ देवता कहाँ है? जलंधर यहाँ कोई देवता नहीं है। कोई देवता नहीं आए। बाबा तो फिर मुछंदार ब्रह्मलोक का निरीक्षण करो। पहले जलंधर, तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? हमें देखनी भी नहीं है। अरे पहले देखो सफेद वाले बाबा, बोलो मुछंदर। देखो कितने तुम बहुत भोले हो और तुमको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तुम अपनी सफेदी बचाना चाहते हो, अगर तुम अपनी सफेदी बचाना चाहते हो तो सच सच बता दो देवता कहाँ है? भागो देवताओं। ब्रह्मदेव भाग गए, तुम्हारे बाबा भी भाग गए। अब देखते हैं कैसे काटोगे। क्या कह रहे थे? हम कर रहा है पहले सगड़ होगा। अच्छा बहुत पीछा गए उनका। कसम मेरे खुला आसमान की, कसम मेरे खुला आसमान की। मोच तो है नहीं, कोई बात नहीं, मुझमुंडा हो गया। कसम मेरे खुला आसमान की, देवताओं का और दुल्हू को तो लगर लगा। बोले बाबा कैसी बची है यार? बोले बाबा शंकर भागे, ब्रह्मा भागे, सूर्य देव भी भागे। शंकर भागे, ब्रह्मा भागे, सूर्य देव भी भागे, इंद्र भी भागे, वरुण भी भागे, सभी देवता भागे और भागे। हाँ हम ही बाकी रह गए। हमने पास महाराज ये हमने पास आया था। हाँ लीजिए इसको, लीजिए खबर। मुछंदर मार, मुछंदर पागल हो जा, पागल हो जा। देवता को मार। बाबा कैसी बची है हैया भैया? बाबा हमको भी नहीं छोड़ते देवता, हमारे पीछे चपक जाते हैं। चपकू और बोले बाबा ऐसी बच्ची है। मुछंदर देखो उधर क्या हो रहा है, खबर लीजिए। मुछंदर खबर लो। हमका लगा दे जो दुल्हा है यही की शादी है के लिए नाती के पिंड रोग हुई हुआ। अच्छा ये बताओ तू सबको क्यों मारने लगता है? देवताओं की पहचान नहीं है तुझे? हाँ यही तो भूले कि नहीं पूछेगा। अच्छा महाराज देवताओं की पहचान एक बार बता दीजिए। सुनिए, हाँ यहाँ पर जितने तुम्हें बिना मूछ वाले मिले, जितने बिना मूछ के, जितने अरे उधर नहीं, उधर देवियाँ हैं। इधर तो सब बिना मूछ के बैठे। उधर देवता नहीं है, उधर देवियाँ स्त्रियाँ हैं। उधर नहीं। अच्छा दिव्या है, दिव्या मूर्ख। हाँ देवियाँ स्त्रियाँ। स्त्रियाँ। हाँ अच्छा इधर देवता है। हाँ ये हिम्मत तो बड़ा। जितने तुम्हें बिना मूछ के मिले हाँ उन्हें समझिए देवता है, उनको मारते जाओ। अब मूछ वाले दैत्य होंगे, उन्हें मत मारना। जैके जैके मूछ है तो उन्हें अपने छुड़ा जा रहा। सबको एक एक तरफ से भूंजेंगे अभी। यही दे भाग्य। जलंधर और मुछंदर पर पिता अब तो आप भी मेरे साथ भाग रहे हैं।
अब हमारी रक्षा कौन करेगा? नारायण नारायण नारायण। सिद्ध आज ये क्या परम पिता ब्रह्मा जी भी भाग रहे हैं। आपके पिताश्री भी भाग रहे हैं। हमें लग रहा है कोई आपकी ही चाल है। अरे भोलेनाथ, हमारी इसमें क्या चाल हो सकती है? हमने कोई चाल नहीं खेली इसमें। हमें लग रहा है इसीलिए अपने पिताश्री की नेत्रों में नहीं देख पा रहे हो। हे भोलेनाथ, नारायण, वो तो हमारे- अरे कम से कम कोई उपाय बताइए जिससे हम सबकी रक्षा हो सके। अवश्य। अरे हम सबके लिए उपाय नहीं बता सकते, अपने पिता की सफेदी देखिए। अवश्य पिताश्री, उपाय अवश्य हम बतलाएंगे। इस समय आप श्री हरि विष्णु जी के पास जाइए, वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। सत्य कहा है। आइए पर पिता ब्रह्मदेव, हम क्षीर सागर के लिए चल रहे हैं। नारायण नारायण। जालंधर और मुछंदर बड़ी तीव्र गति से हाहाकार मचाता हुआ जालंधर। नारायण, अरे ये क्या? कहाँ तंबूरा बजा रहे हैं? देवता कहाँ गए हैं कर? मैं क्यों बताऊं कि देवता इस समय क्षीर सेन विष्णु जी के पास गए हैं। ओ महाराज, हाँ, ये बताओ, ये हमारे पिताजी जरूर लेकिन जुमंडा है, इनको बताओ हट कर दे। अरे देवता नहीं है, देव ऋषि है। हाँ, देवता उनके पीछे बैठे हुए हैं। उनके पीछे गंधर्वराज चित्रसेन भी हैं। देखिए पीछे, देखिए देखिए। हाँ हाँ हाँ। कहाँ के लिए जा रहे हो? अपना पाँव छुए जब से उखड़ गई मोछे हमारी, तब से तो मारना छोड़ दिया। अरे इस समय अपने पिता को देखा? अरे मैं क्यों बताऊं, क्षीर सागर को गए हैं। इनका ना देखी तो आँखी खोली। ओ ठीक है, चलिए मुझे क्षीर सागर की ओर चलते हैं। फिर सागर क्यों? ओ मेरे भोले बाबा कैसे मची है दैया दैया, मेरे भोले। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। शिवलाल कश्यप भैया की तरफ से 101 मुद्राएं हैं, भगवान के चरणों में अर्पण हुए। भगवान कल्याण के लिए शुभकामना शिव राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान की श्री चरणों में भोलेनाथ का प्रणाम स्वीकार। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम ब्रह्मदेव। श्री हरि के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो देवराज। त्राहि माम शरणागतम, मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ रक्षा किससे अच्छा भोलेनाथ? हे प्रभु, जो मेरा पुत्र जालंधर है वो समस्त देवों को समाप्त करना चाहता है और अब वो मेरे प्राणों के पीछे पड़ गया। मैं ब्रह्मलोक के लिए गया तो हमारे साथ साथ परम पिता ब्रह्मदेव भी भाग रहे हैं। अब हम समस्त देवगण आपकी शरण में आए हैं क्योंकि आपके पास आपका सुदर्शन चक्र है। आप मेरी रक्षा करो, समस्त देवगणों की रक्षा करो। मैंने तो अपना सुदर्शन चक्र जालंधर को दे दी, वो मेरे पास सर्वप्रथम
भगवान आपने भी अपना सुदर्शन चक्र जालंधर को प्रदान कर दिया, हाँ भोलेनाथ। तो हम सब देवगणों का क्या होगा? भोलेनाथ, आपकी यहाँ पे रक्षा में अवश्य करूंगा। आप हमारे तीर्थागर में मूर्ति बन जाओ। जालंधर आएगा, मैं उसे समझा दूंगा। जैसी आज्ञा। प्रणाम। बोले नारायण भगवान। सभी देवता मूर्ति बनकर के क्षीर सागर में खड़े हो जाते हैं और उसी समय जब मूर्तियां तैयार हो गई, कुछ समय के बाद जालंधर और मुछंदर का प्रवेश क्षीर सागर में होता है। कहाँ चला गया था? महाराज भोजन करूं? भोजन नहीं, पानी सकेल लेते हम। अच्छा, ये देखिए पीछे। प्रणाम श्री हरि। प्रसन्न हो जालंधर। ये कैसा नजारा है? ये सब क्या है? जालंधर, ये माया की बनाई हुई मूर्ति है। वैसे माया की बनाई मूर्ति। महाराज, हाँ वैसे एक बात बताओ, कहते हैं हम, बताओ। ये जीजा तुम्हारे अवश्य हैं। हाँ वैसे बहुत नीक है तुम्हारी जीजा ये। अच्छा। इतनी नीकी नीकी मूर्ति। हाय ददुआ वृंदावनमा ना देखे हमको। देखने ये बताओ। आइए महाराज, आइए। ये महाराज काट लिया। मुछंदर, ये सब मूर्तियाँ किस मुद्रा की लग रही हैं? पहली बात तो मार भैया एक लोटा मंगा दो पानी भर के। वो पीली वाली देखो, पीली वाली। यह मूर्ति कितनी नहीं शर्मात एक महाराज, यो है शर्मात एक मूर्ति महाराज, यही अच्छी हमको लग रही है। उठा लो इसको। जैसा बैठा। अच्छा बताओ, इनमें से कौन सी मूर्ति तुम्हें अच्छी लग रही है? और श्री हरि से कहकर मूर्ति तुम्हें मिल जाएगी। बताइए, बता दो, उठाकर हम दे देंगे। ओ महाराज, हाँ जैसे एक बनाया जाए वही मत देवता का हन कहने के मारे रहो, वैसे ही महाराज ये मूर्ति बनवाई है। कौन वाली? यार दुल्हा वाली। आओ हमारे घर में भैया, इनका मेरा स्वागत करो। अरे माला फूलन की, माला फूलन की, किसके गले पड़ेगी माला। ये मत सोचना तुमको इसलिए छोड़ देते हैं कि तुम महाराज, तुम बहुत नीक हो महाराज। बिना इजाजत मूर्ति हमका दिवा दे महाराज। एक श्री हरि, ये मूर्तियाँ किसकी हैं? जालंधर, हाँ, ये माया की मूर्ति बनाई हुई है। ओ चंदर, इन मूर्तियों का निरीक्षण करो, तो हिल नहीं है। तेरी चिकड़ी मोछे महाराज निरीक्षण करें। ठीक है। हाँ हमारी अम्मा कहती ना पहलवानी सेवा एक ले चलो महाराज। अच्छा, हाँ, यही का जरूर ले चलो। हमारी अम्मा कहते हैं पहलवानी भैया सेवा बढ़ाते मरई वाली है। अब तो बिल्कुल पहले लगते थे दुल्हू, अब लग रहा है गदहू। अरे मेरे भैया हमको लग रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक है। पहले महाराज इसको उतारो थोड़ा। तुम भैया थोड़ा ए भैया बन रहे
थोड़ा चल के दिखाओ। अच्छा मूर्ति चमक चमक। श्री हरि बताइए, यहाँ देवता भाग कराए हो, कहाँ छुपे हुए हैं? जालंधर, यहाँ कोई देवता नहीं आए हैं। तो ये सब देवता नहीं है? नहीं जालंधर। ओ ठीक है मुछंदर, क्षीर सागर का निरीक्षण करो। ठहरो जालंधर। क्यों? आज तुम कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहा हूँ? आज जो रक्षाबंधन का त्योहार है, हाँ। क्या अपनी बहन से राखी नहीं बंधोगी? ओ मुछंदर, ये क्या कर रहे हो? मुछंदर, हम जा रहे हैं अपने बहन के पास रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए, ठीक है? और तुम यही रहना, इन मूर्तियों पर ध्यान रखना। महाराज हाँ तुम तो अपनी बहनी तर जाए हो राखी बंधवावे। हाँ। महाराज आज हमारा मुंह मीठा करने का कह रहा है। अच्छा, तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। महाराज हाँ जो लौंज का पीछ होता है, लौंज का हाँ। वो चिप्पे अपने जेब में रखना है, जेब में। थोड़ा तुम खाना और थोड़ा गुरु को खिलाना। हाँ अरे गुरु। ठीक है, आ रहा मुछंदर। क्या और काम है तेरे? बहुत भागो देवताओं, भागो। श्री हरि भी भाग गए। सर्वप्रथम ब्रह्मदेव को पकड़ो। देखिए ये कहां तक भागे हुए हैं। हाँ ठीक है। ब्रह्मदेव को पकड़ो। ब्रह्मदेव ही बचे हैं। ब्रह्मदेव को मारना तो घसीटना ज्यादा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मुछंदर, ब्रह्मदेव, नारायण फंस गए। मुछंदर, अरे उसे नहीं, इधर देखिए, ये भागे थे देवताओं को लेकर। अब श्री हरि, आप कहाँ भाग कर जाओगे? मुछंदर, मुछंदर, हमका लागत ये दुल्हा पर सनीचर छाए हैं। मुछंदर, ये महाराज अब श्री हरि भागेंगे नहीं। हाँ श्री हरि नाचेंगे। हाय ना हाँ, नाचेंगे। तुम महाराज नाचाओ। श्री हरि, अब देखता हूँ कहाँ भागोगे। अब नाचो। महाराज महाराज थोड़ा तुम भी हिला दे बार। अरे तन हिलाए दे तू, तन हिलाए दे तू पत्थर। हाँ, श्री हरि नाचेंगे। मुछंदर के कारण सब देवता इधर पर भाग जाते हैं। मुछंदर पकड़ नहीं पाते। सबका पकड़ के लाओ। अरे बाबा, मुछंदर तुम्हारे बाबा। जोरंधर, सफेदी देख रहे हो? ये निरा सफेदी बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं,
परंतु तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? जालंधर को चक्का देकर भाग रहे थे। हम बूढ़े हो गए, हम भूल गए थे। ओ, बूढ़े हो गए इसलिए भूल गए थे। खूब चुराई चुराई घी घाट में दूसरे ने चबावत घूमत नहीं हो। अब ब्रह्मदेव को भी यहाँ पर दंड मिलेगा। तुम्हारी हड्डी बसरी यार जो रह जाता हो ना मुसंदर, इधर आओ। पहले महाराज पहले था पहले महाराज ये बताओ क्या तुम्हारा दिल कैसे धड़क रहा है? क्या तुम्हारा दिल कैसे धड़क रहा है महाराज? दिल हमारा नहीं, वो जो पीछे देवता खड़ा है वो तो कह रहा था उनका उसका धड़क रहा है महाराज, उसका धक धक धड़क रहा है। उसका धड़क धड़क रहा है। हाँ, और ये जो आगे खड़ा है नानी देवता, हाँ। इसका भी दिल धक धक करता है। महाराज इनका सबका धक धक दिल बोलता है। हाँ, तुम्हारा कैसे? हमारा दिल जानते हो कैसे धड़कता है? कैसे? हाय भूभी भा जूझी झाझा, कोई बात नहीं है। इधर आओ। तुमका ना चरण कद्दू, तुमका बताए मालिक। भोलेनाथ, अब तो जालंधर मेरे पीछे पड़ गया है, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। नारायण 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 नारायण। नारद को बड़ा ही आनंद आ रहा है। अरे भोलेनाथ, क्षीर सिंधु विष्णु जी, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो कल्याण। अरे ये क्या, आप भी साथ में भाग रहे हैं? क्या हुआ? नारद, जालंधर अब मेरे भी पीछे पड़ गया है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि इस समय देवगढ़ क्यों भाग रही है? जो जालंधर है, हाँ। अब तो श्री नारायण भी भाग रही है। अब हम कहाँ जाएं? कौन हमारी रक्षा करेगा? भोलेनाथ, मैं आपको उपाय अवश्य बतलाऊंगा। सर्वप्रथम पहले मैं आपका परिक्रमा कर लूं, उसके बाद मैं आपको उपाय बता दूंगा भोलेनाथ। अरे आप क्या कह रहे हैं? आप परिक्रमा ही करते रहेंगे तब तक वो जालंधर आ जाएगा। भोलेनाथ आप खड़े हुए, हम कर ले तब तक परिक्रमा। नारायण, अब हो गई परिक्रमा, अब रुक जाइए। अब बताइए कि हम सबकी रक्षा कैसे हो? भोलेनाथ, पहले आपको जालंधर का विवाह कराना होगा, उसके बाद में क्या? दो देवतागण हैं। हाँ, कहिए देवती जी। हे विष्णु जी, जितने भी देवतागण हैं सभी को अपनी माया में छिपा लीजिए और उसके बाद में इस जालंधर का विवाह करा दीजिए आप। ठीक है देवती जी। किसके साथ विवाह होना है नारद जी ने बताया। देवशी, हाँ, एक आप कह रही हो कि जालंधर का विवाह करवाऊंगा। यदि उसका विवाह हो गया और कहीं दूसरा जालंधर जन्म ले लिया फिर क्या होगा? आज एक जालंधर है जिसके कारण समस्त देवों को भागना पड़ रहा है और दूसरा जालंधर जन्म ले लिया फिर क्या होगा? भोलेनाथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पहले उसका विवाह करा दीजिए। ठीक है, मैं समझ गया। जब तक उसका विवाह नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। हाँ भोलेनाथ। तो जाओ और जिस मार्ग से जालंधर आ रहा हो उससे कहो कि वो इस समय काल नीम के बगीचे में विश्राम करे। हाँ। फिर आगे की लीला करता हूँ। ठीक है भोलेनाथ, प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। ऋषि, बड़े विचार में उलझे हो, कहाँ गए हैं देवता भाग कर? अब तो तुम्हारे श्री हरि भाग रहे। अरे जालंधर, हाँ। मैं इस सोच में पड़ा हुआ हूँ। किस? इसने आपने तो अभी तक देवताओं के पीछे पीछे भागते रहे, हाँ। लेकिन जब मैं आपको अकेला देखता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्यों? कि आपका विवाह हो जाए तो आपको बहुत हमें अच्छा विवाह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम देवताओं से केवल प्रतिशोध लेंगे। अरे ये क्या जालंधर, तो आप ऐसा करिए, इस समय कालनेम के बगीचे में जाइए और इस समय आपको आराम की आवश्यकता है जालंधर। अच्छा, इससे क्या होगा? हम देवताओं से बदला ले सकेंगे? इस समय जब देवतागण ये समझेंगे कि
जालंधर अब हमारे पीछे नहीं पड़ा है। ओह। उसी समय आपके पास समय होगा कि देवताओं के ऊपर आक्रमण बोल देंगे। वाह नारायण, हम तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर हो तुम मुछंदर के पिता। मुछंदर, चलो कुछ समय विश्राम करेंगे, देवता जानेंगे हमारा पीछा छूट गया। महाराज, हाँ। अरे हम हो पिए तुम हो पियो, अच्छा, अरे हम हो पिए तुम हो पियो, हो तो मूड बना लिहल जाए, चलो धरती पे भगवाना दिखाई दियल जाए। छटनी गसाई दियल मुछंदर, यहीं पर विश्राम करो। इनका तो आसन बढ़िया नहीं हुआ। अब हम तो फूलों के आसन पे सोएंगे। कोई बात नहीं महाराज, तुम बहुत सोते हो। अरे सोई सोई के भैया सोई सोई, सोई सोई के भैया सोई सोई के, जिंदगी गवाई दी हो सोई सोई के। इधर जालंधर विश्राम करता है, उधर काल्याण की पुत्री वृंदा अपनी सखी के साथ अपने बगीचे की ओर प्रस्थान करती है। वृंदा को भी वरदान है कि जब कोई भी बगीचे में सर्वप्रथम वीर पुरुष मिलेगा वही मेरा पति होगा। सखी चलिए, हमारे साथ चलिए बगीचे की ओर। चलिए राजकुमारी जी, बगीचे की ओर चल रहे हैं। चलिए। अरे सोने जैसे बाल है तेरे और चांदी जैसा रूप, और एक तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए, आने वाले सब आए, लेकिन तुम तक आओगे। जाओ बगीचे में देख कर के आओ कि कोई पुरुष तो बगीचे में नहीं है। ठीक है राजकुमारी। दासी ने जाकर के देखा बगीचे में, राजकुमारी जी, नहीं, बगीचे में तो कोई पुरुष नहीं है। कोई भी नहीं है। चलिए मैं स्वयं चल रही हूँ। आज जाकर के वृंदा ने जब देखा कि सोते हैं दो पुरुष बेखबर, जिनकी ये छटा निराली है, और कैसा है हुस्न प्यार दिल, कैसा है हुस्न प्यार दिल, कैसी ये प्रेम निशानी है। अरे तुझसे मैंने कहा था कि जाओ देख कर के आओ, बगीचे में कोई पुरुष तो नहीं है, तो तूने क्या कहा था कि वहाँ पर कोई नहीं है। राजकुमारी जी, मैं सही से देख नहीं सकी। हाँ, तू आंखों की अंधी है करमदेवी, परंतु इतना सुंदर पुरुष, अरे कितने अच्छे लग रहे हैं। यदि इनको मैं ऐसी जगा दूंगी तो ये क्रोधित हो जाएंगे। क्यों ना मुझे इन्हें जगाना चाहिए। कंकड़िया मार के जगाया,
रात मेरे सपनों में आया बालिका तू बड़ा मोहे बालिका तू बड़ा मोहे गरिया मार के लगाया रात मेरे सपनों में आया बालिका तू बड़ा मोहे सोई थी मैं कहीं पे खोई थी मैं जब जागी पे इतना रोई थी मैं खोई थी मैं कहीं पे खोई थी मैं जब जागी इतना बड़ा रोई थी मैं आने पे मेरे रोने पे ये मुस्कुराया अब मेरे सपनों में आया बालका कौन हो देवी तुम और हमारे गले में माला क्यों डाल दिया? हाय चुड़ैलिन। चुड़ैली नहीं है, हाँ भूतनी है। एक कन्याएं हैं। हाय कन्याएं हैं। कौन हो तुम? आपने हमसे ये प्रश्न किया है, मैं कौन हूँ? हाँ तो सुनिए, मैं कालनेमी की पुत्री वृंदा हूँ। जो आपने पूछा कि आपके गले में जो मैंने वरमाला डाली है वो क्यों डाली है, तो ये वरमाला मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मुझे देवऋषि का वरदान था और वचन भी था। उन्होंने कहा था कि जो भी तुम्हारे बगीचे में पुरुष आपको प्रथम मिलेगा वही तुम्हारा पति होगा, इसलिए आप मुझे प्रथम मिले हो, इसलिए आप हमारे पति हो। वृंदा, तो तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस समय देवताओं से हमारा युद्ध चल रहा है। किस समय काल आ जाए, विवाह के बाद तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे साथ विवाह ना करो तभी अच्छा है। अरे, आप इस माला को साधारण माला समझते हो, परंतु ये साधारण माला नहीं है, ये हमारे सतीत्व के द्वारा पिरोई हुई माला है। ये जब तक आपके कंठ में रहेगी तब तक आपको इस तीनों लोकों में जीतने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं मार सकता। क्या ये माला जब तक हमारे गले में रहेगी हमें कोई नहीं मार सकता? अर्थात हम अमर हो गए, हम अजय हो गए? नहीं, अजर अमर नहीं हुई हो। हाँ, जिस दिन हमारे सतीत्व पर कोई आँच आ गई, जिस दिन हमारा सतीत्व नष्ट हुआ, उस दिन कुछ भी हो सकता है। लाए वृंदावन, हम तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे। किसकी मजाल है जो सम्राट जालंधर की पत्नी की ओर नजर नहीं उठाकर देख सके? अब हम अमर है, अजय है। अब हम और हमारा प्रेम भी अजर अमर हो गया है, क्योंकि अब आपको कोई मार नहीं सकता, इसलिए आप अमर और मेरा प्रेम भी अजर अमर। हाँ, बिल्कुल सही कहा वृंदा। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। रहेगा, याद करेगा जहां। मुमताज है तेरे ख्वाबों की, मेरा साथ है जहां।
प्यारी सलामत तेरी बाहें, मेरी बधाई। तूने मुझको पिछड़ा चाहा और खुदा से हम क्या चाहे, नाम वफा का तुझसे है जिंदा, वफा का लगना। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदन है शक्ल, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझसा जब चलिए महलों की ओर चलिए। मुछंदर को क्या हो गया? मुछंदर, भगवान अंधेरी कन्हई हमको मिल जा। अरे मुछंदर, क्या बात है? क्या सोच रहा है? महाराज पहले ये बताओ, ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे दोनों लोग? हमने विवाह किया है इनके साथ। हाय बिहाव, क्या हुआ? आपने तो महाराज विवाह कर लिया है हाँ, और इनके शादी में ऐसे से कर रहे थे, हमने वीडियो बना लिया है। अच्छा। अभी तुम चलो देख लो भैया, क्या नाम है गाँव का? खरगापुर। एक खरगापुर वाले भैया देख लो कैसा अन्याय हो रहा है। एक शादी हो गई, दूसरी करने के लिए तैयार है, तैयार नहीं हो गई। महाराज कोई बात नहीं, अभी कुछ बिना बिगड़ा कुछ नहीं है। क्या? देखिए महाराज, एक तो तुम्हारा विवाह पहले से हो गया है, अच्छा। और एक तो अभी आपने किया है नया। तो महाराज जब तुम्हारा पहले से विवाह हो गया है तो इनको क्या आचार दोगे? और पुरानी वाली तुम ले लो, नई वाली हमको दे दो। मार, क्या बोल रहा है तू? महाराज नई वाली, ये हमारी महारानी है, तू जिनकी बात कर रहा है, तुमको ले जा। महाराज इनको हमको, पुरानी वाली तुम ले लो। उनको तुम क्या कहोगे? किनको? पुरानी वाली को, जिसकी बात तुम कर रहे हो, उनको तुम ले जाओ। चलो घर वाली। हाँ, जी 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 उधर बताओ। जी 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 जी। अच्छा, और ये तुम्हारी कौन है? वो इससे वो जीजी तो ये भी दीदी हुई। ये कैसे जीजी हो जाए? कोई सही वाली जीजी है, नकली वाली जीजी है, या तो जीजी है ना फर्ज निकाले। महाराज हाँ, वैसे देखिए आप यहाँ के महाराज हैं और ये महारानी है। हाँ, चलो कोई महाराज, आपने तो विवाह कर लिया है, हाँ। हम तो सोच रहे हमारा भी विवाह हो जाए। किसके साथ करोगे? किसके साथ में? हाँ 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 हाँ। हाय 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 किसके साथ करोगे? महाराज इशारा करेंगे हम। हाँ बताओ। महाराज शर्म आ रही है। अरे बताओ तो सही। ओ, उस गंधर्व के साथ करोगे? कौन गंधर्व? वो पैड यंत्र वाले के साथ। ये इनसे बढ़िया तो मेरे कुदावा बनना है। महाराज महाराज इनको हम ले जाके क्या करेंगे? क्या फिर किसके साथ करोगे? महाराज इशारा समझो हमारा। ओ, वो जो पृथ्वी पे बैठे हैं। हत्यार भला हो। इनको क्या करेंगे भैया? तुम नदी नहाओ जाओ। इनको क्या करेंगे ले जाके? महाराज हाँ। आप हमारा इशारा आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा आप लोग इशारा हमारा सब लोग समझ रहे नहीं? एवं तेज बोलिए, हाथ उठा के, हाथ उठा लीजिए। कौन कौन इशारा हमारा समझ रहे? सभी लोग। चश्मा वाली अम्मा, यही देखो सभी सारा हमारा समझ रहे हैं, मगर आप नहीं समझ रहे हैं। बताओ, फिर से बताओ। बता रहे हैं। तो तुम इनकी बात कर रहे हो हैं? ये हमारी साली जी हैं। यही देखो साली।
हाँ हाँ महाराज हाँ। तो ठीक है, तुम इनके साथ विवाह करना चाहते तो इन्हीं से बात करनी होगी। अरे साली जी, इसका क्या नाम है? वृंदा। इसका नाम सुशीला है। कहिए जीजा जी। अरे साली जी, हमारा सेवक तुमसे कुछ कहना चाहता है। ठीक है। बचंदर, हाँ बात कर लो तुम स्वयं, देखो तुमसे विवाह करेगी। चलो वृंदा, हम लोग चलते हैं, विवाह करके आएंगे। है ऊपर वाले, है नीचे वाले, है दाएं वाले, है बाएं वाले, है पीछे वाले, है आगे वाले, है दीन दुखियों के फ्रेंड, लक्ष्मी जी के हस्बैंड, है चौपटा नानी, है भुनिहार बाबा, है राणदेव बाबा, है इधर के बाबा, है उधर के बाबा, शंकर भोले बाबा, है यज्ञ महारानी। हम इतने से इतने बड़े हो गए हैं, अभी पराई लड़की से कभी जीवन में बात नहीं की। भगवान हे और हमारे ग्राम पंचायत के भैया के प्रधान जी को नाम भूल गए फिर। सब कुछ बोल लियो, देख लियो। अब प्रधान जी के द्वारा ये 200 मुद्राएं सागर भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं, भगवान के लाल के। तो बताओ अपने कुछ दिन के बाद में और कमेटी के कोई भी सदस्य ले जाए। चल रही हो। हेलो, कोई बात नहीं, इतने से इतने बड़े हो गए, कभी पढ़ाई लड़की से बात नहीं किए हैं। हे यज्ञ महारानी, हे राम बलिया, आज हमारी बीड़ा पार कर देना। इंग्लिश में बात करेंगे हम। ऐसा नहीं है क्योंकि गांव देहात में तो गोबर थापने वाली होती है, पहले इंग्लिश में बात करेंगे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी नहीं, एक्सक्यूज मी। मक्का लगा दिया, दिल्ली नहीं है, हाई पौड़ी लिखी ज्यादा है। ए जी, कहिए जी। ए तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, हमारे कमरे में चली जाओ। ए जी, कहिए जी। कितना मीठा बोलती, हम तो डालडा हो गए हैं। ए जी, कहिए जी। मुझे मीठा मीठा बोलती है, कुछ दिन के बाद ऐसा करुआ बोलेंगी, ऐसा करुआ बोलेंगी। लाओ बेलडा। ए जी, क्या तुम्हारे पति है? पति नहीं। पति समझती नहीं है, पता हस्बैंड है? हस्बैंड का नहीं है, हमारे हस्बैंड है। हस्बैंड नहीं है तो तुम्हारी सास है? वो भी नहीं है। हस्बैंड भी नहीं, सास भी नहीं। अच्छा तुम्हारी सास है? वो भी नहीं है। मर गई? बहुत देखा थे, हाँ। सास भी नहीं है, ना तुम्हारे हस्बैंड है, ना तुम्हारे ससुर है, तो तुम्हारे एक चीज अवश्य होगी। क्या क्या क्या? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? अरे बोल, जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तुम कौन हो? मैं कुंवारी। तुम का ना गई, तुम का ना गई, तुम जाओ। तुम कुंवारी आई, हम कुंवारा। तुम्हारे पिताजी लालटेन लेकर ढूंढेंगे, तुम्हारे पिताजी लालटेन लेकर ढूंढेंगे, हमारे जैसा दूल्हा नहीं पाएंगे खूबसूरत। ए जी, कहिए जी। तुम तो मेरे दिल को छीन लेती हो। सुनो कि आप हमारे साथ में, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम? हाँ। हमारा नाम तो चंपा है। ऐसे बता रही हमारा नाम, ना तुम्हारी अम्मा का नाम। ये बताओ क्या नाम बताया आपने? चंपा। इनका नाम चंपा, तो हमारा नाम चंपक लाल। हमारा नाम ये भी नहीं है। तो हमारा नाम ये भी नहीं है। क्या नाम है? हमारा नाम अनारकली। थोड़ा प्यार से बोलो, जैसे वहाँ बोलोगी। कैसे? अनारकली। तुम्हारा नाम अनारकली, हमारा नाम डिस्को चली।
हमारा नाम ये भी नहीं है। तो हमारा भी नाम नहीं है। बताऊं? का है बताइए, रहा है जो अपनी अम्मा को बताई दो। क्या नाम है बताओ? हमारा नाम है माया देवी। तुम्हारा नाम है माया। क्या नाम है? माया देवी। तुम्हारा नाम माया देवी, हमारा नाम मायावान। ये भी नाम मिलता जुलता है बाबू। और कुछ नाम है? नहीं। छोड़ो ना कुछ। चलो कोई बात नहीं जी। कहिए जी। अब तो भैया हमारा ब्याह हुई है। अरे दादा रे दादा, अब हमारा ब्याह हो जाए तो हमारे घर में 2-3 चुन्नू मुन्नू हुई नहीं हो। यही देखो थोड़ा थोड़ा बच्चे पहली वाली मेरे हो जाए। आप हमारे साथ विवाह करोगी? मैं आपके मूछे तो है नहीं। हाँ, देवताओं तुम्हारी नाश हो जाए। देवताओं तुम्हारी नाश हो जाए। तुमने हमारी उखाड़ी थी मोछे, हमने तुम्हारे बाल उखाड़ लिए। ये दुल्हा जा रहा वो देवा मुझे दुल्हा। सुनो ए जी, कहिए जी। असल में ऐसा है, हाँ हमारी मूछ इतनी इतनी बड़ी थी। हाँ। सबके तो इतनी इतनी बड़ी होती है, हमारे इतनी इतनी बड़ी थी। क्या हुआ? एक बार जानते क्या हुआ? क्या हुआ? हम अपनी बुआ के यहाँ गए थे, जय देवी के यहाँ। और तुम्हारी बुआ का नाम जय देवी, हमारी बुआ का नाम जय देवी। तब हम तुम्हारी बुआ काहे नाम लिए, अपनी बुआ नहीं थे। तो हम अपनी बुआ जय देवी के यहाँ गए थे, तो उनके यहाँ भैंसी भैया भैंसा बहुत लगा, भैंसा नहीं भैंसी बहुत लगती थी। तो वहाँ पे जितनी मोटी मोटी मलाई थी, मलाई कटोरी में रखी थी शिकार को। हाँ आराम से खाना पीना खाए। रात के जब 2 बज गए हाँ। तो हमने सोचा इस बुआ तो सोए रही है, फूफा हमारा टपक गए। फूफा भी सो रहे हैं, जैसे तुम सोते हो। जब सोने लगे तो हमने सोचा अब उठो, मलाई देखे तो सवेरे निकाली गई थी। रात में भैया 2 बजे हमने कटोरी उठाया, धड़ाम से खा लिए। अब थोड़ी बहुत मलाई हमारे मोछों में रह गई। जब मोछों में लगी रह गई, जब सो गए हम, तब तक पता नहीं कहाँ खजूली वाली बिलैया आ गई। भैया धीरे 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 चाटते चाटते, मतलब मलाई को चाटते चाटते सीधे मोछ भी चाट गई। अरे ये तो घर की खेती है, कोई बात नहीं है, यूरिया डालेंगे फिर बड़ी हो जाएगी। जी बताओ, मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम्हारी शर्त? हाँ। क्या शर्तें हैं, जल्दी बताओ। मेरे कपड़े धुलने पड़ेंगे तुमको। तुम्हारे कपड़े धुलने पड़ेंगे? हाँ। उधेश भैया, हाँ सामने बैठे। क्या तुम अपनी घरवाली के कपड़े धोते हो? हाथ धो एक बार। वही देख हाथ धोई दिए। चलो कोई बात नहीं, हमको भी शर्त मंजूर, हम भी धुलेंगे। और घर में बर्तन भी धुलने पड़ेंगे। ये ब्याह है कि भवना है कि जिंदगी नरक है? भैया ऐसे बताइए, शादी हम नहीं कर, तुम कोई लोग शादी ना करो। शादी करेंगे हम, परंतु भाभी कहना सभी लोग। ए जी कहिए जी। ये भी शर्त हमें मंजूर है। मंजूर है? हाँ। और घर में खाना भी बनाना पड़ेगा। भैया रस्सी ला के लटक रही कहूँ। भैया ये बताओ, ए प्रधान जी, हमको लग रहा प्रधानी भी खाना तुमसे बनवाती है। कोई बात नहीं, प्रधान जी खाना बनाते हैं, हम भी बनाएंगे। ठीक है। ए जी, हाँ। जो भी बच्चे होंगे वो तुमको खिलाना पड़ेगा। कहाँ घूमे जी हो? जो भी बच्चे होंगे तुम्हें खिलाना पड़ेगा। पिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा? खिलाना। हमको लग रहा है ये मोमबत्ती खा के आई है कोई। अच्छा शादी भाई नहीं, बच्चे पहले। कोई बात नहीं, खिलाएंगे। ठीक है, फिर शादी में करने के लिए तैयार है। बच्चे हो जाएंगे, निकल सबका का वही समय वाली अम्मा जी बुआ हमारी दादी सब खूब बच्चे खिलाएंगे, खूब। ठीक है। चलो अब हाथ बाहर निकाल लीजिए एक बार सभी लोग, सभी हाथ बाहर निकालिए सभी लोग।
जैसे ही 3 गिनती बोले सभी लोग हाथ बाहर निकाल जाए, सभी लोग या इधर वाले या देखो मौसी भी देखो बोले मौसिया भी। जैसे 3 गिनती बोले और जैसे हाथ में हाथ मिलाया समझो विवाह हो गया। एक रेडी हो जाओ, रेडी यहूदिया इससे ऐसा कर दे टमका टप बने रहे। एक रेडी हो जाओ, यही देखो लाल चुआ घूम रहे तुम तो रही हो रोडवे। 1 2 और ये यही दे यहाँ जान के यही जावा हल्का लगा नहीं निकल हल्का हुई गवाह है एक बार। कोई बात नहीं, अब रेडी हो। 1 2 और ये 3 सेब का नहीं थी क्या है? बड़ा टाइट हाथ लगे। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ आगे देखो सामने। अच्छा आप लोग बताइए जोड़ी कैसी लग रही है? यही देखो वायर है, यही देखो इधर दूरज वीडियो बनाया दूरज। देखिए भगवान ने बनाई जोड़ी, यही के तो मोर्चा जमी रही है। भगवान ने बनाई जोड़ी और गधे को मिल गई घोड़ी। ये जी गोदी ले लो गोदी। मैं आपको गोदी ले पाऊंगी क्या? इतने मोटे हो। चलो कोई बात तुमको गोदी हम ले लेंगे। भगवान श्री नारायण इधर विवाह तो करा दिया। नारद, भोलेनाथ, जो तुमने कहा था हाँ कि मैं जालंधर का विवाह करवाऊंगा, अब तो उसका विवाह भी हो गया है। हो गया। अब बताइए उसकी मृत्यु कैसे हो गई? भोलेनाथ, जिस समय उसके गले में वो वरमाला पड़ी हुई है, जिस समय वो वरमाला टूटेगी उसे समय उसकी मृत्यु निश्चित है भोलेनाथ। परंतु टूटेगी कैसे? भोलेनाथ, ये काम श्री हरि विष्णु जी कर सकते हैं भोलेनाथ। कैसे? इस समय ये वृंदा का अपना रूप धारण करके जाए उसके पास और जिससे उसके साथ में छल होगा और उसी प्रकार से उस दैत्य का वध निश्चित है। तो आप समझे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि श्री हरि स्वयं जालंधर का वेश बना करके जाए और वृंदा का सतीत्व नष्ट करें। हाँ भोलेनाथ, लेकिन हमें क्या करना होगा? क्या मैं जालंधर को ललकारूं? जो वो युद्ध करने के लिए आएगा तो उसी समय श्री हरि को मौका मिल जाएगा। हाँ भोलेनाथ, जब तक आप उस जालंधर को ललकारेंगे नहीं तब तक वो युद्ध करने के लिए नहीं आएगा। समझ गए? आइए चलिए। भोलेनाथ सब कुछ समझ गए। वीर जालंधर, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है, तुम्ही मेरे माथे की विद्या तुझे में, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों में बंदी, तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है, तुमसे बड़ी
पर्वतारी त्रिशूल लाओ, आज युद्ध का अंत करके आऊंगा। स्वामी भला आप सोचो, देवता ये नाम बता दो। देवता सब कुछ जानते हैं और आज तक भी आपको ललकार रहे हैं। उनको पता है कि वृंदा के द्वारा सतीत्व के द्वारा पिरोई हुई माला आपके कंठ में है, परंतु आज तब भी वो आपको ललकार रहे हैं। इसमें उनकी कोई राजनीति अवश्य है स्वामी। वृंदा ऐसी बात मत करो, क्योंकि तुम महाबली सम्राट जालंधर की पत्नी हो, भयभीत न हो। लाओ त्रिशूल और हमें युद्ध स्थल के लिए। इस समय आप रण के लिए न जाइए, मेरा कहना मान लीजिए स्वामी। क्या कह रही हो वृंदा? अरे स्वामी, अरे इस समय न रण करने जाओ, दिल ज्यादा मेरा धड़कता है। अच्छा, पर ना जाने क्या कारण है, मेरा दायां नेत्र धड़कता है। कुछ अलग सपन से आते हैं और जियरा मेरा धड़काता है। मैं इसको पकड़े खड़े हुई ये मुख को आएगा। पता नहीं क्यों हमारा हृदय कंपायमान सा हो रहा है। अरे मेरी दायां नेत्र फड़कता है, मेरा हृदय कलेजा ऐसा लगता है कि मुख को आ जाएगा। इसलिए आप न जाइए। वृंदा कैसी भीरुओं जैसी बात कर रही हो? महाबली सम्राट जालंधर की पत्नी होकर ऐसे शब्द में शोभा नहीं देते। लाओ पर्वतारी त्रिशूल, आज तुम्हारा पति इस युद्ध का अंत करके हुए। लाओ। हेलो वृंदा ध्यान रखना, जब तक युद्ध स्थल से मैं वापस न आऊं तुम अपने कक्ष के बाहर मत निकलना। जब मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तभी कक्ष के द्वार खोलना, क्योंकि देवता कोई भी चालाकी चतुराई कर सकते हैं। जाओ कक्ष के द्वार बंद कर लो। अंतिम है संग्राम, जालंधर का अंतिम है संग्राम। इधर नारायण, ये क्या जालंधर अपने भवन से बाहर जा चुका है। क्यों ना मुझे जालंधर का रूप धरकर वृंदा के पास चलना चाहिए, क्योंकि जालंधर कह के गया है जब तक वो आवाज नहीं लगाएगा तब तक वृंदा द्वार नहीं खुलेगी। अब मुझे जालंधर का रूप धारण करना चाहिए। कि रूप बदलते हैं, रूप बदलते हैं, रूप बदलते हैं। वाह, मैंने जालंधर का वेश धारण कर लिया है, क्योंकि जालंधर वृंदा से कहकर गया था कि जब तक मैं न आवाज लगाऊं द्वार मत खोलना। अब जब जालंधर के ही शर में आवाज लगाऊंगा तो वृंदा अवश्य द्वार खोलेगी। वृंदे, वृंदे, प्रणाम नाथ। प्रसन्न हो। आप तो युद्ध के लिए गए थे। देखा, तुम्हारे पति को देखते ही देवता रण छोड़कर सब भाग गए। आज बिना युद्ध किए तुम्हारे पति जय हो गया। आज के वास्तव में तो ये है वृंदा, आज के इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, ये तो आपकी महानता है। क्योंकि जिसके नाम की माला गले में हो भला उसका बाल बाल कौन कर सकता है। चलो वृंदा, अपने भवन में हमें ले चलो। चलिए। अब मैं आ गया हूँ। इधर नारायण ने जालंधर का रूप धारण करके प्रवेश कर उसके सत्यत्व को दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जालंधर, असली जालंधर,
में मिलकर तो हमें ललकार रहे हो, तो आपको ही प्रलंकारी त्रिशूल से मैं आपको ही संघात कर दूंगा। ये तो समय ही बताएगा। ठीक है भोलेनाथ, आज पिता और पुत्र का कोई मान नहीं रहेगा, ये त्रिशूल किस पर चलेगा ध्यान नहीं रहेगा। सावधान भोलेनाथ, सावधान। जालंधर भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जलंधर, हमारे प्रलंकार त्रिशूल की शक्ति पुनः मेरे पास आ गई है। जालंधर के गले में अजय माला है, हमें कोई समाप्त नहीं कर सकता। सावधान भोलेनाथ, सावधान। ये तूने क्या किया वृंदा, ये तूने क्या किया? परम फल छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। सावधान भोलेनाथ, सावधान। वृंदे, 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 वृंदे। ये क्या? बाहर है तो अंदर कौन है हमारे साथ? बाहर निकलो, बाहर जाओ। अरे तुम्हारी नित्य प्रतिदिन मैंने पूजा की, अर्चना की, उसका परिणाम तुमने मुझे ये दिया है। हरे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के हो जाओ। लक्ष्मी, तुमने मेरे स्वामी को श्राप दिया है, चाहे मैं तुझको श्राप देती हूँ, तू लकड़ी बन जा। लक्ष्मी, नारायण नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अभी तो देवता और देवते में युद्ध चल रहा था, अब देवियों और देवियों में युद्ध चल रहा है। अरे देवियों, ये क्या तुम कर रही हो लोगों? तुम तो एक दूसरे को श्राप दे रही हो।